हेलो आज हम बात करें कि आज मैं इंस्टाग्राम देख रहा था। तो एक वीडियो आया एक लड़के का विंडो के किनारे पे बैठा हुआ है और विंडो पे बैठा हुआ है और कुछ तो अपने दोस्त को फ़ोन कर रहा है और कह रहा है कि यार दोस्त कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है लाइफ में। ना जॉब मिल रही है और ऐसा करके उसने कुछ बोला और अब तो कोई कॉल भी नहीं करता है मेरे को, ऐसा कुछ करके उसने बोला। और वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा है तो फ्रेंड वहाँ से उसको बोल रहा है कोई बात नहीं की कोशिश तो कर रहा है, उसको वो समझाने की कोशिश कर रहा है। और वो फ़ोन जो है वो कंटिन्यू रहता है और वो जो है बहुत इमोशनल लगता है लड़का। अच्छा लगा मेरे को, मैंने लाइक किया, फिर मैं और आगे आ, आ, सब करता गया, देखता गया। तो देखा कि एक वीडियो, एक सॉन्ग आया, पिक अप द फ़ोन, हेनरी मोडी। मैंने पढ़ा, मैंने फ़र्स्ट टाइम वो सॉन्ग सुन रहा था मैं। और हेनरी मोडी जो है पढ़ा मैंने, वो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा। वो सॉन्ग थोड़ा अच्छा लगा मेरे को क्योंकि उस ज़ोन में आ ही गया था मैं। तो मैंने उसके लिरिक्स पढ़े, पिक अप द फ़ोन के क्या लिरिक्स हैं, वो क्या बोलना चाह रहा है सॉन्ग के थ्रू। यंग लड़का है बहुत। तो लिरिक्स में मैंने उस पढ़ा और सॉन्ग को सुना और समझा। तो यानी वो ये कहना चाह रहा है कि देखिए, जो उसके दोस्त हैं या जिसने भी उससे प्रॉमिस किया है कि भाई तुम अकेले नहीं हो, जब भी परेशानी हो, मुश्किल हो, तुम मुझे कॉल करना और मैं फ़ोन पे बात करूँगा या समझूँगा। लेकिन अब शायद वो फ़ोन उठा नहीं रहा है सामने वाला, जिसने भी उनको प्रॉमिस किया होगा या जो भी उसको लगता होगा कि यार मैं परेशानी में हूँ तो ये इंसान होगा। तो वो पिक अप द फ़ोन कह रहा है कि फ़ोन उठाइए और बात करिए। तो बहुत अच्छा सॉन्ग है और अच्छे से गाया गया है, आवाज़ बहुत अच्छी है, लिरिक्स बहुत अच्छे हैं। तो मैं उस ज़ोन में फिर चला गया, मैं फिर समझने लगा। तो फिर मुझे इस बात की चला कि हाँ देखिए, कि जब भी इंसान अगर उस सॉन्ग को या उस ज़ोन को मैं समझने की कोशिश करूँ, तो जनरली होता क्या है कि हम जब भी परेशान होते हैं, अकेले हो जब भी परेशान होते हैं, कुछ चीज़ें सही तरह से नहीं हो रही होती हैं, तो इंसान एक तो ऑलरेडी अकेला है, इन डेप्थ, वो और अकेलापन महसूस करने लगता है। काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आते हैं और फिर वो ऐसे में चाहता है कि कोई ऐसा इंसान हो जो उससे बात करे, उसे समझे, राइट? और ख़ास तौर से वो उस समय उस इंसान की जिसकी उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसे कॉल करता है। बट अगर वो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो वो और परेशान होता है, या लोग उससे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं या उससे बातचीत नहीं कर रहे हैं तो वो और दुखी होता जाता है, गहराई में और चला जाता है। तो ये सबके साथ है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक के साथ है, ये हर इंसान महसूस करता है, ये उस चीज़ से समझ में आता है। और कहीं न कहीं हम किस तरह से अपने उन लोगों पे, दोस्तों पे या करीबी पे डिपेंडेंट हैं जो हमें हेल्प करते हैं। तो ख़ैर ये तो चलिए बात हुई कि ये हर किसी के साथ महसूस होता है और हर कोई एक ऐसा दोस्त चाहता है या पर्सन चाहता है जो बात को सुने और समझे। लेकिन लेकिन डेप्थ और गहराई वाली बात क्या है कि अगर हम, एक तो होता है कि ठीक है भाई, आप परेशानी हो तो आपने किसी से बात कर ली, दोस्त से, और वो फेज़ निकल गया और आप आगे बढ़ गए, मूव कर गए। एक होता है कि नहीं यार, ये फेज़ की गहराई क्या है और क्या ये फेज़ हमें टेम्परेरी इसको हटाना है या ये क्यों आता है, और इसको समझना इम्पोर्टेंट है ताकि ऐसा कभी हो ना, राइट है? तो ये समझने के लिए फिर तो हमें सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, गहराई है, क्यों होता है एक्चुअली। देखिए क्या कॉन्ट्रडिक्टरी है, अलोन वर्ड जो होता है उसका जो अगर आप उसे तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे तो ऑल वन है वो, यानी सब एक है। लेकिन हम अलोन का मतलब समझते हैं अकेलापन या आइसोलेशन। लेकिन जब एक्चुअल में हम सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो ऑल वन हो जाता है। फिर आप कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति नहीं आती है आपके साथ, क्योंकि वो अंदर से क्यों अकेलापन आ रहा है, उसकी गहराई समझ में आ जाती है। और उसका सिंपल सी बात है, अगर आप डेप्थ में जाएंगे समझेंगे तो इंडिविजुअलिज्म ही, इसका इंडिविजुअलिज्म जो हमने क्रिएट किया हुआ है, जिससे हम अपने आप को आइसोलेट करते हैं, उसी वजह से ये सब होता है।
लेकिन हम जब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में जाते हैं, हमें पता चलता है कि ये एक इल्यूजन है, ऐसा होता ही नहीं है। तो वो चीज़ ब्रेक हो जाती है हमेशा के लिए। बट उसको फिर समझने के लिए डेप्थ में एनर्जी, टाइम और एक फोकस से आपको चीज़ों में समझना होता है, जो कि हमारे पॉडकास्ट में हम बातें ही करते हैं। या आप कह सकते हैं कि ये क्रक्स भी होता है इस सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का। तो खैर, अब मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है और आप चाहते हैं कि यार कि अ, ऐसा ना हो, हमेशा के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि हो और फिर दूर हो जाता है, वो हो तो वो तो रहता ही है फिर हमेशा। तो फिर आप इस चीज़ की डेप्थ में जाने के लिए जो है पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और वो आपकी मदद करेंगे। ठीक है, चलिए, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।